आवाज न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में भिंड के उमरी थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई नाबालिग दलित छात्रा की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। भिंड पुलिस ने मृतक नाबालिग के रिश्ते में लगने वाले नाबालिग चाचा को गिरफ्तार किया है, जिसने पहले रेप और उसके बाद गला घोंटकर हत्या करने की वारदात कबूल की है। भिंड पुलिस ने कंट्रोल रूम में शनिवार को पत्रकार वार्ता कर उमरी क्षेत्र में हुई नाबालिग की हत्या का खुलासा कर दिया है। 19 अक्टूबर को गायब हुई नाबालिग छात्रा की हत्या कर दी गई थी, जिसका शव 4 दिन बाद मिला था। एसपी ने क्या बताया? पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाला आरोपी मृतका के गांव में ही रहने वाला रिश्ते में चाचा लगता है, जो खुद भी नाबालिग है। उन्होंने बताया कि घटना सामने आने के बाद से लगातार पुलिस इसे सुलझाने में लगी हुई थी, लेकिन कहीं से कोई भी सुराग नहीं लग रहा था। इस केस में साइबर सेल की भी मदद ली गई है और मुखबिर तंत्र भी सक्रिय किया गया, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच पुलिस ने रेप और हत्या में किशोर और युवकों के शामिल होने के शक के चलते गांव के संदिग्ध युवकों से पूछताछ शुरू की है। एसपी ने बताया कि इस दौरान जब आरोपी नाबालिग चाचा को भी बुलाकर उससे पूछताछ की गई, तो वह हड़बड़ाहट और डर की वजह से पुलिस के द्वारा पूछे गए सवालों का उल्टा सीधा जवाब देने लगा। उसने इस घटना के संबंध में एक कहानी भी सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने उस कहानी को घटना स्थल के मौका मुआयना और साक्ष्य के साथ वेरीफाई किया तो कहानी झूठी साबित हुई। इसके बाद कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी ने नाबालिग की हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी ने क्या बताया? आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह नाबालिग के साथ एक तरफा प्रेम करता था, उसके प्रति गलत नज़र रखता था। वह काफ़ी दिनों से उसके साथ गलत काम करने की फिराक में था। 19 अक्टूबर की सुबह नाबालिग अपने घर से स्कूल जाने के लिए साइकिल पर निकली थी। तभी रास्ते में जब वह साइकिल में हवा भरवाने रुकी तो उसे देखते ही आरोपी घर से खेत पर घास काटने को कहकर निकल गया और रास्ते में पड़ने वाले एक मचान के पास खड़ा हो गया। आरोपी ने आगे बताया, जब नाबालिग वहां से गुजरी तो उसके स्कार्फ के सहारे जबरन उसे खेत में खींचकर ले गया और उसके विरोध को देखते हुए दुपट्टे से हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर रेप किया। बाद में घर पर पता चला जाने के डर से उसी दुपट्टे से नाबालिग पीड़िता का गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी नाबालिग चाचा ने मृतका और सड़क पर पड़ी हुई साइकिल को उठाकर दूसरे एक खेत में ले जाकर वहां बने मचान के पास खड़ा कर दिया ताकि किसी को शक न हो। पुलिस के मुताबिक इस केस के नाबालिग का शव मिलने के अगले दिन से खेत में साइकिल मिली तो मौके पर पुलिस के साथ गांव वाले भी इकट्ठा थे। साइकिल मिलते ही आरोपी घबरा गया। नाबालिग का छिपाया हुआ बैग भी उसने किसी और जगह रख दिया, जो पुलिस को उस जगह से बरामद हुआ था। उसका हाव भाव और घबराहट देखने के बाद पुलिस को इतना शक हो गया था कि इस केस में इस किशोर का कोई ना कोई संबंध जरूर है। इसके बाद जब पुलिस ने गांव के अन्य युवकों के साथ उसे बुलाया तो सवालों के जवाब देने में ही उसकी घबराहट साफ पता चल रही थी। बाद में उसके डर और दी गई जानकारी से उसका झूठा पकड़ा गया और उसने घटना को अंजाम देना कबूल कर लिया। बता दें कि जिले की उमरी में 19 अक्टूबर को रमगढ़ गांव की रहने वाली एक नाबालिग दलित छात्रा अचानक गायब हो गई थी। परिजन की पुलिस से शिकायत के बावजूद उसका कुछ पता नहीं चला और 4 दिन बाद 23 अक्टूबर को उसका शव इलाके के खेत में मिला। इसके बाद मृतका के आक्रोशित परिजनों ने उमरी में चक्का जाम कर दिया था। मौके पर एसडीएम, डीएसपी समेत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे थे और परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया था। चूँकि हत्या के साथ रेप का भी मामला था, ऐसे में ये केस चंबल के आईजी, डीआईजी तक भी नज़रों में था। हालांकि कड़ी मशक्कत से पुलिस ने 10 दिन में आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। सभी लोग थाने का साथ सब लोग इस पूरे कार्यक्रम में पूरी मेहनत से इसमें जुट गए। काफ़ी बड़ी संख्या में करीब 125 से 150 लोगों से हम लोगों ने इसमें पूछताछ की। अलग अलग तरीके से गंभीर तरीके से उनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया कि कहीं कोई ऐसी बात हो जो लोग खुलकर सामने का बताना चाहते हो तो ऐसी जानकारी मिल जाए। इसके अलावा जो घटना स्थल पे साक्ष्य प्राप्त हुए थे उनका भी काफ़ी विश्लेषण किया गया। जो उनका बैग मिला था, बस्ता मिला था, उस बस्ते पे कॉपियाँ थी, कुछ नंबर्स थे, कई सारी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।